दोस्तों, आज जो कहानी मैं सुनाने जा रही हूँ वो कहानी फेसबुक से हुए प्यार की है। और फेसबुक से प्यार करने के बाद कैसे एक लड़की को धोखा मिलता है। और धोखा भी बहुत अजीब टाइप का होता है। जब आप कहानी पूरी को सुनेंगे तब आपको समझ में आएगा कि ये धोखा भी इस टाइप का धोखा भी हो सकता है फेसबुक और सोशल मीडिया के द्वारा किए गए प्यार में। तो कहानी अगर अच्छी लगे तो लाइक करिएगा और चैनल पर बारे सब्सक्राइब करिएगा। चलिए कहानी शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शशि और आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल में ब्रिटिश शशि में। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। आप लोग भी सपोर्ट करिए ताकि मेरे चैनल भी बहुत आगे जाए। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, यह कहानी है उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, ये दो स्टेट की कहानी है। फेसबुक में 2013 और 14 में जब फेसबुक ज़्यादातर लोग अपना अकाउंट बना रहे थे, तो उत्तराखंड में एक लड़की थी, उसने भी अपना फेसबुक अकाउंट बनाया। और इधर यूपी में बिजनौर में एक धामपुर जगह है, धामपुर जगह में भी एक एक लड़के ने अपना फेसबुक अकाउंट बनाया कृष्णा सेन के नाम से। फेसबुक स्क्रॉल कर रही थी, लड़की स्क्रॉल कर रही थी, तो उसने जब और जो कृष्णा सेन था उसने एक बहुत ही अच्छी फोटो लगा रखी थी, अट्रैक्टिव फोटो लगा रखी थी, जिसको कि देख करके कोई भी अट्रैक्ट हो जाए। तो जो लड़की थी उसने कृष्णा सेन को फ्रेंड रिक्वेस्ट मिली क्योंकि बहुत ही अच्छा लग रहा था। लड़के ने फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली और आपस में इन दोनों की बात होने लगी। बात होते 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 करीब 5-6 महीने का टाइम बीत गया। इतना ज़्यादा बातें होने लगी, नज़दीकियाँ इतनी बढ़ गई कि ये लोग 4-4 6-6 घंटे दिन भर बात करते, एक दूसरे से अपनी छोटी छोटी बातें शेयर करते, अपने दुख सुख शेयर करते। इतनी ज़्यादा नज़दीकियाँ लोगों के बीच में बढ़ गई थी, लेकिन ये लोग मिले कभी नहीं थे। धीरे धीरे 6 महीना बीतने के बाद जब 6 महीने से ज़्यादा फेसबुक पर बातचीत होती है, तो लड़की बोलती है कृष्णा सेन से, जो कि बिजनौर में धामपुर जगह में रहने वाला होता है, उसे बोलती है कि तुम्हें घर आना पड़ेगा और मेरे घर आकर के मेरे मम्मी पापा से बात करनी पड़ेगी। तो वो कहता है कोई बात नहीं। तो उससे पूछता है कि तुम कहाँ रहती है, तो बताती है कि मेरा घर काठ गोदाम है, उत्तराखंड के काठ गोदाम में है। वो अपना एड्रेस देती है, तो बोलता है कि काठ गोदाम के पास ही एक काली ढोड़ी करके एक जगह है, काला ढोंगी करके एक जगह है, वहाँ मेरी फैक्ट्री है, वहाँ तो मेरा आना जाना होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं आ जाऊंगा। अब लड़का लड़की के घर पहुंचता है, लड़की सबसे मिलवाती है। लड़के लड़की के घर वालों को भी लड़का पसंद आता है क्योंकि उसके खुद की फैक्ट्री होती है, अच्छा बिजनेस होता है। तो एक अच्छी लड़की के लिए और क्या चाहिए, ये सोचकर माँ बाप शादी के लिए तैयार हो जाते हैं। 13 में इन लोगों की बात शुरू होती है और 14 फरवरी 2014 को इनकी शादी हो जाती है। देवासी एक होटल है, वहां पर इन दोनों की शादी हो जाती है। शादी में करीब 50 बाराती आए हुए होते हैं और बहुत अच्छे से शादी होती है। लड़की विदा होकर के अपने ससुराल जाती है। अब जैसे कि सबको पता है कि जीवन में एक रात होती है, हर किसी के लिए एक यादगार होती है, पूरे जीवन में याद रहती है, इसको सुहागरात बोलते हैं। इन लोगों की सुहागरात होती है। तो जो लड़का होता है वो पूरी रात बात करते करते निकाल देता है, कोई भी इससे एक एक्टिविटी नहीं होती जो सुहागरात के दिन होनी चाहिए, जैसे एक स्पेशल एक्टिविटी होती है, ऐसे कोई नहीं होती। पूरी रात इन लोगों की बातचीत में ही निकल जाती है। कोई बात नहीं, ये सोचते हैं कितने दिन बाद हम लोग इतने नजदीक आए हैं, तो पूरी रात बातचीत में ही निकल गई। ऐसे दूसरा दिन आता है, दूसरे दिन भी लड़का जो होता है वो लड़की से सुहागरात जैसी कोई चीज नहीं होती, उनके बीच में सिर्फ बातचीत होती है। ऐसे करते करते जब हफ्ते दिन का टाइम निकल जाता है, तो लड़की बोलती है कि क्या बात है, कोई दिक्कत है क्या। तो कहता नहीं, थोड़ी तबीयत नहीं सही है और कोई बात नहीं है। और यहाँ तक कि वो लड़का क्या करता था कि कपड़े भी उसके सामने नहीं बदलता था, बाथरूम में जाके कपड़े बदलता था, बाथरूम में ही कपड़े पहना करता था। मतलब एक मिनट के लिए भी उसकी पत्नी जो होती है वो उसके शरीर से कपड़ा हटा नहीं देखती है। यहाँ तक कि शर्ट वगैरह भी सब वो बाथरूम से ही पहन के निकलता था। तो कभी कभी तो परेशान होती है, तो फिर एक दिन पूछती है कि ऐसी क्या बात है कि तुम जो है मेरे सामने बिल्कुल भी इतना हिचकिचाते हो, तुम बाथरूम में कपड़े पहन के निकलते हो, मैं कमरे में होती हूँ कपड़े भी नहीं पहनते हो, ऐसी क्या प्रॉब्लम है। तो कहता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस कुछ ऐसे हार्मोन्स है मेरे अंदर कि मेरा शरीर जो है वो लड़कियों सा लगता है, इसलिए मुझे थोड़ा सा हेजिटेशन होती है तुम्हारे सामने आने में। तो बोलती कोई बात नहीं। लड़की जो होती है समझदार होती है, पढ़ी लिखी होती है, एमए की होती है, तो वो गूगल पे सर्च करती है कि हाँ ऐसा होता है, हार्मोन्स की वजह से कभी कभी लड़की का शरीर लड़के जैसा और लड़के का शरीर लड़की जैसा लगता है। बोलती मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप हेजिटेट ना हो। फिर भी लड़का जो है करीब दोनों पास नहीं आते हैं। जो एक पति पत्नी का रिश्ता होता है वो पति पत्नी का रिश्ता वो दोनों नहीं बना पाते हैं। और लड़का कभी 1-1.5 महीने ये कहकर कि मैं फैक्ट्री के काम से बाहर जा रहा हूँ करके दूर ही रहता था उससे। और एक दिन फिर वो परेशान सा आता है, लड़की पूछती है कि क्या दिक्कत है, बहुत परेशान है। तो कहता है कि मुझे अपनी फैक्ट्री का काम और बढ़ाना है, मेरे पास पैसे हैं नहीं, पैसों की प्रॉब्लम की वजह से
मैं थोड़ा परेशान हूँ। तो लड़की बोलती है कि क्यों परेशान हो, हम दोनों पति पत्नी हैं और आपका आपकी तकलीफ मेरी है, मेरी तकलीफ आपकी है, मैं कुछ इंतजाम करती हूँ। वो अपने घर वालों को फ़ोन करती है तो घर वाले उसके 3.5 लाख रुपए उस लड़की को देते हैं, मतलब लड़की के पति को देते हैं, मतलब अपने दामाद को देते हैं। पैसे मिलने के बाद वो किसी काम में न लगा करके उससे एक नई बाइक ले आता है, एक नई कार ले आता है। तो घर वाले भी परेशान हो जाते हैं कि ये जो है काम के लिए बिजनेस में लगाने के लिए इसने पैसे मांगे और इससे टायर ले आया, बाइक ले आया। वो अपना ऐसे ही मजे करता रहता है। उसके बाद ऐसे धीरे धीरे करके करीब उसे 8 लाख रुपए लड़की के घर वालों से उस लड़के ने 8 लाख रुपए करीब और जेवर वगैरह लिए। अब एक दिन क्या हुआ कि जो लड़की होती है वो गुस्सा होकर अपने मायके चली जाती है, मायके से वापस ही नहीं आती है। करीब 7-8 महीनों उसके साथ रहती है, फिर वो गुस्सा होकर घर चली जाती है कि 7-8 महीनों में कभी भी इसने मुझे पत्नी का दर्जा नहीं दिया, पत्नी की तरह मुझे छुआ नहीं, पत्नी की तरह कोई रिश्ता नहीं रखा। इस गुस्से में वो अपने मायके चली जाती है। अब ये क्या करता है, उसी तरह से जैसे उस लड़की से बातचीत किया था फेसबुक पे, ऐसे किसी और लड़की से भी इसकी बातचीत होती है और ये दूसरी शादी में लग जाता है। दूसरी शादी 26 अप्रैल को इसकी शादी एक दूसरी लड़की से होती है। वही लड़की जो होती है काला ढूंगी के पास रहती है, तो ये कहता है वहाँ उसकी फैक्ट्री होती है नैनीताल के उत्तराखंड में। वहाँ उसकी फैक्ट्री भी होती है काला ढूंगी में, तो वहीं की वो लड़की होती है, वहाँ से उसकी दूसरी शादी होती है। जब दूसरी शादी होती है तो ये बात वो अपनी दूसरी पत्नी को पहले ही बता चुका होता है कि मेरी एक शादी हो चुकी है, मेरी पत्नी से नहीं बनती, मेरी पत्नी मायके में रहती है, तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जब पहली पत्नी को पता चलता है कि मेरा पति दूसरी शादी करना चाह रहा है, तो वो मायके से उसके पास आती है, उससे लड़ती है कि तुम दूसरी शादी क्यों कर रहे हो। तो वो कहता है कोई प्रॉब्लम नहीं, हम तीनों मिलकर साथ रहेंगे। फिर वो तीनों करीब 4 महीने तक साथ भी रहते हैं। इस बीच में जो उसकी दूसरी पत्नी होती है उसको ऐसा लगता है कि ये उस पत्नी से भी इसका कोई संबंध नहीं होता है, ना कोई सुहागरात होती है, ना कोई पति पत्नी वाला रिश्ता होता है। अब वो कभी एक दिन जो उसकी दूसरी पत्नी होती है वो कपड़े बदलते उसको देखती है तो बोलती है कि तुम्हारा शरीर तो लड़कियों जैसा है, तुम्हारे शरीर की बनावट जो है वो तो लड़कियों जैसी है। तो वो कहता है कि हाँ कुछ हार्मोन्स वगैरह मेरे डिसबैलेंस हो गए हैं जिसकी वजह से कि मेरा शरीर लड़कियों सा दिखता है और बाकी कोई बात नहीं। लेकिन जो एक पति पत्नी का रिश्ता होना चाहिए ना, तो वो एक उस पहली पत्नी के साथ होता है उसका और ना ही दूसरी पत्नी के साथ होता है। ऐसे करीब 4 महीने बीत जाते हैं। जो पहली पत्नी होती है वो उससे गुस्सा होती है, किसी बात पे झगड़ा होता है, तो वो जाती है थाने में, उसकी कंप्लेन करती है। थाने में कंप्लेन करने के बाद ये 5 साल 4 साल साथ रहने के बाद ये वाकया होता है। ये ऐसे करते करते 2014 से 2018 आ जाता है। मतलब 4 साल ये दो पत्नी जो होती है, पहली पत्नी उसके साथ रहती है, साथ में दूसरी पत्नी भी आ जाती है, उसकी भी शादी हो जाती है 2016 में। दूसरी शादी भी वो करता है, मतलब 4 साल बीत जाते हैं इस चीज़ को। तो पत्नी जा करके थाने में एफआईआर करती है कि दहेज का मुकदमा करती है कि मुझसे बहुत सारे पैसे लिए गए और मुझे कोई सुख भी नहीं मिलता है पति का, मुझे दहेज के लिए उत्पीड़न किया जाता है, मुझे सताया जाता है। तो जब पुलिस आती है, इंक्वायरी करती है, उसके बारे में जांच करती है, उसको लेकर के आती है थाने, तो वो कहता है कि साहब मैं इसको क्या सताया हूँ, मैं तो खुद एक लड़की हूँ। तो पुलिस वाले भी ये बात सुन करके हैरान हो जाते हैं। जब वो कहता है मैं एक लड़की हूँ, मैंने इसके साथ कुछ नहीं किया, मैं इसके साथ क्या करूँगा, मैं तो खुद एक लड़की हूँ। अब जब उसकी जांच पड़ताल होती है उस लड़के का, कृष्णा सेन जो होता है उस लड़के के बारे में जब जांच पड़ताल होती है तो और भी मामले खुल करके आते हैं कि ये 2 शादियां कर चुका है। एक तीसरी इसके दोस्त की बहन होती है, वो भी इसे शादी करने के लिए परेशान होती है। 2 औरतें और होती हैं जिन्होंने मिल करके 65,000 रुपये इसको दिए होते हैं, क्योंकि ये फेसबुक पे और भी सोशल मीडिया से कई लोगों से बात करता था और बातचीत इतनी अच्छी होती थी कि लोग अट्रैक्ट हो जाते थे और इसकी मदद करने के लिए, सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाते थे। अब वो पुलिस जो होती है वो जांच समझ नहीं पाती है कि लड़की है कि लड़का है। बड़ा असमंजस होता है कि वो कह रहा है कि मैं लड़की हूँ और इसने 2-2 शादियां कर रखी है। पुलिस भी जब परेशान हो जाती है तो फिर डॉक्टर बुलाया जाता है, डॉक्टर की टीम आती है। और अब लोगों सबको पता है कि लड़के और लड़की में भेदभाव करना बहुत बड़ी बात नहीं है। थोड़े से शारीरिक अंगों की बनावट से हम जांच लेते हैं कि लड़का है कि लड़की है। डॉक्टर आता है और तुरंत ही एग्जामिन जब होता है तो पता चलता है ये तो एक लड़की है। तो इसमें चौंकाने वाली बात ये होती है कि 4 साल तक 2 पत्नियां एक के साथ रहती हुई और उनको ये नहीं पता चलता है जिससे वो शादी की है वो लड़का है कि लड़की है। इतना बड़ा धोखा। जब ये सोशल मीडिया के द्वारा जब ये बात कहानी पता चली सबको, तो सब लोग चकित रह गए और उसके बाद भी उसके कई सोशल मीडिया से अफेयर थे। और अब उसको मैं लड़की कहूँ कि लड़का कहूँ मेरे भी समझ में नहीं आ रहा। मतलब वो जो लड़की थी या जो लड़का था वो इतना शातिर था कि अपने 10 साल तक तो वो लड़कियों की तरह रहा, मतलब रही। और उसके बाद फिर उसे अपनी वेशभूषा लड़कों की तरह बना ली, लड़कों की तरह उठना बैठना, लड़कों की तरह कपड़े पहनना, लड़कों की तरह बाल बनाना, और लड़कियों से वो ज्यादा अट्रैक्ट होता था, मतलब होती थी।
सॉरी, आप लोग समझ सकते हैं, समझ ही नहीं आ रहा उसको लड़की बोलो कि लड़का बोलो। तो इस कहानी में ताजुब थी कि 4 साल तक दो पत्नियां जिस पति के साथ रहती हैं उनको यही नहीं पता चलता है कि उसका पति एक लड़का है कि लड़की है। तो कहानी कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर अच्छी लगे तो लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।